हेलो दोस्तों, ये जुलाई 2026 का पीएम में लॉन्ग बाइक्रोन का क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मली सेलेस्टियल नेविगेशन का क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग बाइक्रोन रहता है। ऐसे आप इससे समझ सकते हो, जैसे ही क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पीएल एंड ऑब्जर्व लॉन्ग लिखे तो आपको समझ जाना है कि ये लॉन्ग बाई क्रोन से ही बनेगा, क्योंकि बाकी सारे जो मेथड्स हैं, इंटरसेप्ट, लेट बाय मेरिडियन, पोलारिस, एक्स मेरिडियन, तो सारे में ऑब्जर्व लेट फाइंड होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 1 सितंबर का डेट दिया है। 1 सितंबर 1992 को जीएमटी टाइम दिया है और शिप का डीआर पोजीशन दिया है और सेक्सटेंट अल्टीट्यूड ऑफ प्रोसियन नाम का स्टार का दिया है जो 30 डिग्री 58.1 मिनट है और इंडेक्स एरर इसमें नहीं है। हाइट ऑफ फाई दिया है और फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पीएल एंड ऑब्जर्व लॉन्ग पूछ रहा है। तो ये आपका लॉन्ग बाइक्रोन का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 1 सितंबर का जीएमटी टाइम लिखेंगे, डीआर लेट, डीआर लॉन्ग लिखेंगे। फिर उसके बाद जीएमटी टाइम से हम लोग एलएमटी टाइम निकालेंगे, क्योंकि लोकल मीन टाइम निकालने से आप कंफर्म कर सकते हो कि हेवनली बॉडी उस टाइम विजिबल था कि नहीं। तो आप LIT निकालोगे तो LIT कैसे निकलेगा, 113 डिग्री 25 मिनट को 15 से डिवाइड कर दोगे तो जो 7 आवर 33 मिनट 40 सेकेंड होगा। तो आपका GMT 31 डे है, 22 आवर है, 11 मिनट 36 सेकेंड। तो इसमें आप 7 आवर 33 मिनट ऐड करोगे तो ये 05 आवर 45 मिनट 16 सेकेंड होगा और ये 2400 आवर से एक्सीड हो जाएगा, मतलब ये 1 सितंबर के डेट में आ जाएगा। तो सारा डेटा आपको GMT टाइम 31 अगस्त का यूज करना है। तो हम लोग स्टार का दिया है तो स्टार का तो GHA होता नहीं है, तो हम लोग पहले स्टार का GHA दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग पहले GHA एरीज निकालेंगे। तो GHA एरीज 31 अगस्त का 22 आवर का देखेंगे हम लोग एल्मनैक में। तो आपका लेफ़्ट हैंड पेज में GHA एरीज मिलता है, तो आपको 31 अगस्त के टेबल में जाना है। यहाँ पे ये 31 अगस्त का है, तो इसमें आपको 31 अगस्त का 22 आवर का देखना है। तो आप यहाँ 22 आवर का देख सकते हो, ये 310 डिग्री 19.6 मिनट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300 डिग्री 19.6 मिनट। फिर इंक्रीमेंट आपको लगाना है 11 मिनट 36 सेकेंड का। तो इंक्रीमेंट 11 मिनट के बैक साइड में जाएंगे, 11 मिनट 36 सेकेंड का देखेंगे। तो ये आपका 11 मिनट है, तो 11 मिनट में 36 सेकेंड पे जाओगे तो आपको एरीज का देखना है। तो 36 सेकेंड फर्स्ट जो है वो सन का है, एरीज का सेकेंड में है, तो आपका ये 2 डिग्री 54.5 मिनट है। तो ये मैंने 2 डिग्री 54.5 मिनट लिखा। फिर उसके बाद GHA एरीज आपको निकल गया। अब GHA प्रोसियन निकालने के लिए आपको साइड्रल आवर एंगल प्रोसियन का 31 अगस्त को देखना है, जो कि उसी पेज में मिलेगा 31 डे के GHA एरीज वाले ही पेज पे। तो 31 अगस्त में फिर जाकर देखेंगे SHA। तो ये आपका 31 अगस्त है और इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा स्टार प्रोसियन, ये अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसियन का दिया हुआ है 245 डिग्री 16.2 मिनट और साथ साथ यहीं पे आपको डिक्लिनेशन भी मिल जाएगा। तो SHA और डिक्लिनेशन दोनों यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे SHA प्रोसियन 245 डिग्री 16.2 मिनट लिखा आपने। तो यहाँ से आपको GHA इन दोनों को ऐड करने से आपको मिल जाएगा जो 558 डिग्री 30.3 मिनट आ रहा है। बट ये 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है GHA, सो आपको इसमें से 360 डिग्री घटाने पड़ेंगे। तो 558 डिग्री 30.3 मिनट में 360 डिग्री घटाओगे तो आपको GHA प्रोसियन मिल जाएगा जो कि 198 डिग्री 30.3 मिनट आ गया। फिर डिक्लिनेशन इस टेबल से मैंने बताया SHA के बगल में ही आपको डिक्लिनेशन मिल जाएगा जो कि 5 डिग्री 14.7 मिनट नॉर्थ है। तो आप यहाँ पे नेमिंग लिखना मत भूलना, क्योंकि B का नेमिंग जब करोगे अजीमुथ निकालने में तो आपको ये नेमिंग के लिए यूज आता है। फिर यहाँ से सेक्सटेंट अल्टीट्यूड आपका क्वेश्चन में 30 डिग्री 58.1 मिनट दिया है, तो वो मैंने लिख दिया। इंडेक्स एरर नील दिया है। अगर ये ऑन द आर्क होता तो जो भी वैल्यू रहता हम उसको सब्ट्रैक्ट करते
ऑफ द आर्क रहता तो उसमें हम लोग ऐड करते, बट यहाँ 0 है तो इंडेक्स एरर 0 है, तो फिर हमको ऑब्जर्वर एल्टीट्यूड मिल गया 30 डिग्री 58.1 मिनट। फिर हाइट ऑफ आई जो है वो 8 मीटर दिया है, तो ये हाइट ऑफ आई हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है ऑब्जर्वर एल्टीट्यूड में। तो इसके लिए आपको फर्स्ट पेज पे अल्मनेक पे वैल्यू देखना पड़ेगा कि 8 मीटर के लिए क्या वैल्यू है। तो यहाँ से आप चेक करिएगा, स्टार में नहीं, हाइट ऑफ आई सबके लिए सेम है, सन और स्टार प्लैनेट्स के लिए। तो 8 मीटर के लिए इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो 7.9 से 8.2 के बीच ये -5 मिनट है, तो ये माइनस होगा। तो आप यहाँ से -5 मिनट घटा दो, तो हाइट ऑफ आई घटाने के बाद आपको मिल जाता है अपरेंट अल्टीट्यूड। तो अपरेंट अल्टीट्यूड मिल गया, फिर उसके बाद आपको टोटल करेक्शन लगाना है 30 डिग्री 53.1 मिनट। तो ये आपको स्टार का टेबल अलग है, सन का टेबल अलग है। सन में अपर लिम लोअर लिम होता है, क्योंकि सन का साइज स्टार के कंपैरेटिव बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए हम लोग अब ये देखेंगे टोटल करेक्शन 30 डिग्री 53.1 मिनट अल्टीट्यूड के लिए। तो 30 डिग्री ये आपका 30 डिग्री 53.1 मिनट है, जो कि 30 डिग्री 24 मिनट और 32 डिग्री के बीच लाई करेगा, तो जिसके लिए -1.6 मिनट का वैल्यू दिया है। तो यहाँ से -1.6 मिनट आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ट्रू एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ट्रू एल्टीट्यूड आ गया। फिर आप जानते हो तीनों जो फॉर्मूले हैं ये लॉन्ग बाई क्रोन के, cos p इक्वल टू साइन ट्रू एल्टीट्यूड माइनस प्लस साइन लेट साइन डिक्लिनेशन अपन cos लेट cos डिक्लिनेशन। तो आपने ट्रू एल्टीट्यूड सेक्सटेंट एल्टीट्यूड में सारे करेक्शन लगा कर निकाल लिया। लैटीट्यूड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है dr लेट जो है, और डिक्लिनेशन आपने वो प्रोसियन का 31 अगस्त का देख लिया। तो ये सारे वैल्यू आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो आपको पी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट एंड डिक्लिनेशन डिफरेंट नेम है, इसलिए आप ऐड करोगे। मैंने यहाँ लिखा है माइनस प्लस। माइनस तब करते हैं जब आपका लेट एंड डिक्लिनेशन सेम नेम हो, बट यहाँ एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो इसलिए हम लोग इसमें एडिशन करेंगे डायरेक्ट। तो फिर उसके बाद सारा वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, साइन 30 डिग्री 51.1 मिनट जो ट्रू एल्टीट्यूड है, फिर उसके बाद साइन लेट जो 32 डिग्री 10 मिनट है, फिर उसके बाद डिक्लिनेशन का वैल्यू, ये सारा वैल्यू पुट करके फिर उसके बाद पी का वैल्यू आपका 48.22 डिग्री आ जाएगा। कॉस पी मेरा आया 0.6620, तो उसके बाद पी कॉस इन्वर्स उतना कीजिएगा, ये थोड़ा एरर है, ये 6.62 ही होगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू 48.22 डिग्री आ गया। और स्टार ईस्ट ऑफ द मेरिडियन है, क्योंकि मैंने ILMT निकाला है तो ये मॉर्निंग टाइम है, तो मैंने गूगल किया था कि प्रोसियन स्टार जो है वो मॉर्निंग 3 AM को ही राइज करता है, तो मतलब वो ईस्ट ऑफ द मेरिडियन है। तो जब ईस्ट ऑफ द मेरिडियन होगा तो आप P इक्वल टू LHA इक्वल टू 360 डिग्री माइनस P करोगे, तो यहाँ से आपका LHA का वैल्यू आ गया 311 डिग्री 46.8 मिनट। और फिर आपको GHA आपने यहाँ पे निकाला ही था प्रोसियन का, जो 198 डिग्री 30.3 मिनट है। तो यहाँ से आप देखो जो LHA है वो आपका GHA से बड़ा है, तो GHA लिस्ट तो आपका लॉन्ग ईस्ट, तो LHA बड़ा होगा, तो LHA इक्वल टू GHA प्लस लॉन्ग ईस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग मिल जाएगा LHA में से GHA को घटा के। तो आप जब 311 डिग्री में 198 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 113 डिग्री 16 मिनट 30 सेकेंड आएगा, जो कि 113 डिग्री 16.5 मिनट ईस्ट होगा। तो क्वेश्चन में ये आपको निकालना था, फाइंड द ऑब्जर्व लॉन्ग, तो यहाँ आपका ऑब्जर्व लॉन्ग निकल गया। फिर उसने डायरेक्शन ऑफ PL भी पूछा है, तो डायरेक्शन ऑफ PL के लिए आपको एजीमुथ निकालना पड़ेगा। तो एजीमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री करोगे तो आपका PL आ जाएगा। तो अब आपको पता है P पता है, लैटीट्यूड पता है, डिक्लिनेशन पता है, तो ये जो है 10 लेट अपॉन 10 P होता है। तो यहाँ पे 1032 डिग्री अपॉन 10 48.22 डिग्री कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा। मैंने ए का नेमिंग बताया है कि सिंपली ए का नेमिंग जो होता है वो
अपोजिट टू लैटिट्यूड होता है जब आपका वो 0 to 90 डिग्री हो या फिर 270 to 360 डिग्री हो। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं एक फिगर के थ्रू भी याद रखता हूँ। ये मान लो आपका एक सर्कल है, यहाँ 0 डिग्री है, ये नीचे साउथ है, तो आप ऐसे याद रखो यहाँ 90, यहाँ 270, तो ये इस केस में ये सेम होगा, और इस केस में अपोजिट टू DR लेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये साउथ क्वेश्चन में दिया है, तो 32 डिग्री 10 मिनट साउथ है, तो यहाँ पे आप नॉर्थ लिखोगे, अपोजिट टू लैटिट्यूड। बी जो है उसका नेमिंग हमेशा डिक्लिनेशन का नेमिंग क्या होता है, यहाँ नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा, तो ये tan 5 डिग्री अपॉन sin 48.22 डिग्री करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। सी जो होता है सेम नेम होने पे ये ऐड होता है, अगर डिफरेंट नेम होगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, और जो हाइयर वैल्यू होगा उसी का नेमिंग लिया जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो नॉर्थ ही होगा। फिर उसके बाद tan एजीमुथ 1/c इंटू कॉस लेट होता है, तो 1/0.685 इंटू कॉस 32 डिग्री 10 मिनट, तो यहाँ से 1.7245 वैल्यू आ गया। तो एजीमुथ इक्वल टू tan इनवर्स इतना कीजिएगा तो ये आपका 59.89 डिग्री आ गया। मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताया है। प्रीफिक्स जो होता है वो सेम टू सेम आपका सी का जो वैल्यू है नॉर्थ, वो सी का जो नेम है वो नॉर्थ, और ईस्ट इसलिए लिया क्योंकि मैं बताया था कि आप ये जब देखोगे अगर LHA आपका 0 से 180 है तो इसमें आपको वेस्ट लिखना पड़ता है, और अगर ये 180 to 360 है तो इसमें आपको ईस्ट लिखना पड़ता है। ये आप याद रखोगे क्योंकि ये मेरिडियन पैसेज से रिलेटेड है, तो मैं सिंपली ये डायग्राम से याद रखता हूँ। तो फिर उसके बाद आपका नॉर्थ, और यहाँ पे 15 क्योंकि LHA 360 डिग्री 311 डिग्री है जो 180 से 0 के बीच लाई करता है, तो आपका ये ईस्ट लिखा मैंने, तो यहाँ से 59.89 डिग्री ट्रू आ गया। ऑब्जर्व लॉन्ग आपने निकाल लिया, PL आपका एजीमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री होता है, तो 59.89 में 90 ऐड करोगे तो 149.89 होगा, और 59.89 में 90 घटाओगे तो इसको घटाने के लिए आप इसमें या तो 360 ऐड करके इस वैल्यू में 90 घटाओ जो कि 329.89 आएगा, या फिर सिंपली 149.89 में आप 180 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब PL आपको ड्रॉ करने के लिए ऑब्जर्व लॉन्ग, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एक DR लेट एक ऑब्जर्व लॉन्ग, फिर वहाँ से जो PL का वैल्यू है वो प्रोटेक्टर के यूज करके 149.89 डिग्री मतलब 150 डिग्री इधर ड्रॉ कर दीजिए, इधर भी ये 150 डिग्री, इधर 330 डिग्री, और ये 060 डिग्री। नॉर्मली आपका एजीमुथ जो होता है मतलब हमेशा होता है वो परपेंडिकुलर ही रहता है क्योंकि PL एजीमुथ प्लस माइनस 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका ये हो गया। एक बार मैं सॉल्यूशन फिर दिखा देता हूँ। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।